हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेहान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरिथमिया के बारे में। हार्ट में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको कि इसके होने का क्या कारण है, इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अरिथमिया का मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट जो पंप करता है, जो हार्ट का जो बीट जनरेट होता है, इनरेगुलर हो जाएगा, यानी रेगुलर नहीं रहेगा। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा ईसीजी पे उस पे लिखा होता है जो नॉर्मल ईसीजी होता है साइनस रिदम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके हार्ट का जो रिदम है वो एक सामान्यतम चल रहा है, बराबर चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हार्ट बीट जो होता है कभी टेकिकार्डिया में जाता है, कभी ब्रेडिकार्डिया में, यानी कभी बिल्कुल फास्ट हो जाता है, कभी बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो इसको अरिथमिया कहा जाता है। इतना आप मान के चलिए कि एक इंसान को 60 से लेकर 100 के बीच में उसका जो हार्ट रेट है वो चलना चाहिए, वो नॉर्मल माना जाता है। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो 73, 60, 50 तक आ सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं तो। अगर आप चल रहे हैं तो चलने की स्थिति में या एक्सरसाइज करने की स्थिति में कि अगर आपका हार्ट रेट आपके मेहनत के अनुसार आपके वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर बढ़ रहा है, अगर 100 के ऊपर भी चला जा रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल तब होता है जब आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। अब बढ़ने के बाद आपको सिम्टम दिख रहे हैं, जैसे चक्कर आ रहा है, आपको बेहोशी हो रही है, चेस्ट में हैवीनेस हो रहा है। जिस तरह ट्रेडमिल टेस्ट होता है उसमें देखा यह जाता है कि जो आपका उम्र के हिसाब से आपका हार्ट रेट जो होता है उसको उतना आप हार्ट रेट लेके जाते हैं, और लेके जाने के समय में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको सेगमेंट नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपका हार्ट सही है, आपको कोई आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं है, ऑक्सीजन जो ब्लड मिलना चाहिए आपका हार्ट को मिल रहा है। तो उसी तरह होता है कि अगर आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं और उस कंडीशन में अगर आपका हार्ट रेट 100, 150 भी चला गया तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करें कि हमारा हार्ट रेट कहां तक जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्ट रेट ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाना चाहिए, और वहां तक जा रहा है और उसके बाद आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप सही है। जिस तरह मान के चलिए कि एक मेडिकल काउंटिंग होता है जिसमें 220 माइनस यूर एज, 220 में से अपना उम्र जितना है, 50 है, 60 है, 40 है, 20 है, उसको निकाल दीजिए, जो टारगेट हार्ट रेट है वो आपको मिल जाएगा। अगर इतना तक जा रहा है, प्रॉब्लम तो होगा, आपको हो सकता है कि आपको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम मींस क्या होता है कि अगर आपको चक्कर आना शुरू हो गया, आपको घुटन लगी या आपको बेहोशी होने लगा, तो इसका मतलब हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रहा है। उसी तरह आपका हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है, यानी आप बैठे बैठे आपका हार्ट रेट बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, सोए सोए आपका हार्ट रेट बढ़ जा रहा है, तो इसको अरिथमिया कहते हैं। उस स्थिति में देखा जाता है कि जब ये बढ़ रहा है तो फिर उस कंडीशन में आपको हार्ट को क्या सप्लाई मिल रहा है, एसटी सेगमेंट में कोई चेंजेस आ रहा है, तो ये सब देखा जाता है। इसके लिए अगर ईसीजी किया जाता है, अगर ईसीजी लीड कर दिया, ईसीजी में पता चल गया, जिस तरह मान के चलिए कंटिन्यूअस बना रह रहा है, आपको ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रह रहा है, तो ईसीजी में मालूम चल जाएगा। लेकिन कितना होता है कि अरिथमिया होता है जो आता है और जाता है, एक दिन में, 2 दिन में कोई कारण से आएगा और चला जाएगा। ठीक है, तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको जो और टेस्ट करना पड़ता है, उस टेस्ट के जरिए आपको पता चलेगा। एक डिवाइस होता है, आपके गले में या कमर में बांध दिया जाएगा, और जो भी ईसीजी का लीड होता है, इस तरह बाकी जो लीड होता है ईसीजी में 12 हो गया या 10 हो गया, 6 हो गया, इसमें आपको 2 या 3 लीड रहेगा आपके चेस्ट पे, और आपके लेफ्ट राइट साइड के जो स्टमक है उसके साइड में चिपका दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड होता रहेगा कि दिन भर में या रात भर में, यानी 24 आवर में क्या क्या कब आपको ये प्रॉब्लम हुआ है उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसमें इजीली देखा जा सकता है आपको जब ये प्रॉब्लम हुआ था टेकिकार्डिया का, तो उस समय में आपका हार्ट का स्थिति क्या था, उसमें पता चलने के बाद उसके हिसाब से आपको आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है आपके डॉक्टर द्वारा। कुछ मेडिकल कंडीशन भी होता है, कुछ बीमारियां होती हैं जो आपके अरिथमिया को ट्रिगर करती हैं। जिस तरह आपको अगर थायराइड का मसला है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, अगर आपका थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है या ओवरडोज आप दवा ले रहे हैं, तो उसके वजह से आपको अरिथमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर विटामिन B12 का आपके बॉडी में कमी है तो उसके वजह से भी हो सकता है कि आपके सर में कोई गहरा चोट लगा हो, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और को पेट से जुड़ा समस्या हो सकता है, यानी आपको पेट में पेप्टिकल अल्सर हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, उसके वजह से भी हो सकता है। आपके पेट में कोई गांठ है, पेट में आपको कोई कैंसर है, उसके वजह से भी ये सब प्रॉब्लम हो सकता है।
अगर राइट बंडल ब्रांच में आपको ब्लॉकेज आ रहा है, इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और उसमें कोई सिम्टम भी आपको नहीं आता है और आपको उसका कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही स्थिति अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच में हो जाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, आपको सिम्टम आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में पेसमेकर का यूज किया जाता है, पेसमेकर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है ना। और उसमें जो वायर होता है वो आपके दिल से कनेक्ट किया जाता है कि अगर ऐसा कोई स्थिति बन रहा है तो उसमें वो आपके दिल को जो है शॉक देता है, जिसकी वजह से फिर से उसका जो रिदम होता है वो सामान्य हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन ये सब के लिए नहीं है। अगर जिनको पंपिंग पावर खत्म हो गया है, पंपिंग पावर खत्म होने का बहुत कारण हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, उनको पास्ट या प्रेजेंट में हार्ट अटैक आया हो, ठीक है ना, उसकी वजह से उनका एक हार्ट का बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। एंजाइटी डिप्रेशन में यही होता है, हार्ट आपका तेज हो जाएगा, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए उसमें देखा जाता है कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है, उस कंडीशन में कोई रिदम में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई अर्थमिया तो नहीं है ना। ये रही एक छोटी जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।